हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी है, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ कि शिक्षा मित्रों को लेकर भी कुछ बड़ी खबर है, वो भी आपको बताया जाएगा। और वेतन को लेकर क्या न्यूज़ आई है वो भी आपको बताया जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आंगनवाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर उनका जो वेतन है, मानदेय है, वो बढ़ा दिया गया है। वो कितना बढ़ा दिया गया है, वो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, तो उसके यहाँ पर पूरा आपका ब्यौरा हम देने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं दोस्तों, या पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यरत, मिनी आंगनवाड़ी और यहाँ पर सहायक जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर शासन आदेश जारी कर दिया है। प्रति माह इतने बढ़ेंगे रुपए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 14 सितंबर 2021 का लेटर है जो यहाँ पर जारी किया गया है। इस संबंध में आपको बता दूँ कि अनुपूरक यहाँ पर पोषाहार की जो DI के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थी को प्रत्येक माह अनुपूरक पोषाहार का जो 100% वितरण कार्य है जो वो उनका यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यरत्री हैं उनके लिए 500 रुपये, और मिनी के लिए भी 500, और आंगनबाड़ी सहायक के लिए 400 रुपये बढ़ोतरी बढ़ेगी। इसी के साथ यहाँ पर समस्त पंजीकृत लाभार्थी के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का प्रत्येक माह जो 100% फीडिंग कार्य है वो पूर्ण करना है, और इस हिसाब से 100 यहाँ पर 1000 रुपये और 750 रुपये और 350 रुपये इस हिसाब से बढ़ेंगे। तो इनका टोटल अगर जोड़ा जाए तो 1500 रुपये हो रहा है, इनका 1250 और इनका 750। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक माह में आंगनबाड़ी कार्यरत को कुल अधिकतम रुपये 1500, मिनी आंगनबाड़ी को 1250 और सहायक को 750 प्रोत्साहन धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगी। अब इसकी जो डिटेल है वो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यरतियों को और सहायक को बड़ा तोहफा दिया है। इनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी करी है। आंगनबाड़ी कार्यरतियों को मानदेय के अतिरिक्त हर माह 1500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी को 1250 और आंगनबाड़ी सहायक को 750 रुपये मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आंगनबाड़ी का जो मानदेय है वो 7000 रुपये पहुँच जाएगा, और मिनी का यहाँ पर 5500 रुपये पहुँच जाएगा, और सहायक वालों को 4000 रुपये पहुँच जाएगा। तो आपको बता दूं कि ये सब आपका जो अनुपूरक जो बजट आया था उसके तहत यहाँ पर डिसाइड किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर जो शिक्षा मित्रों है उनका क्या है वो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से न्यूज़ आ रही है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय है उनको बढ़ाने की बात की है। तो उनको जितना मानदेय बढ़ाने की बात की है उससे शिक्षा मित्र यहाँ पर खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसको लेकर यहाँ पर वो लोग बड़े आंदोलन की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा, कि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो अवश्य देखिए। शिक्षक की जो सैलरी है वो 70,000 रुपये सैलरी है, और वहाँ पर उन लोगों को, अभी की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली जो यहाँ पर न्यूज़ आई है, इसके पहले मैंने वीडियो डाला है, आप वो वाला वीडियो देखिए, वो पिन कर दूँगा, कि यहाँ पर शिक्षक की सैलरी कितनी है 70,000 रुपये, और एक शिक्षक की सैलरी है 89,000, मतलब टोटल 90,000 रुपये सैलरी है। और वो वहाँ पर आराम से बैठे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल बातें हो रही हैं। आप वो वाला वीडियो देखिए। और इसी के साथ जो 70,000 रुपये जिनकी सैलरी है, बाकायदा उनसे बोला गया आप इंग्लिश पढ़ के बताइए आपको इंग्लिश कितनी आती है। मतलब केवल पूछा भी नहीं है, सेंटेंस भी नहीं पूछा, बस केवल किताब दी है उसमें पढ़ दीजिए। इंग्लिश के वर्ड्स तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, और 70,000 रुपये सैलरी है शिक्षक की। शिक्षा मित्रों की बात नहीं हो रही है अभी। पहले तो शिक्षा मित्रों के वीडियो जो वायरल हुए थे, और अब रिसेंटली एक शिक्षक यहाँ पर सर्वे किया गया, और उस हिसाब से हर जगह जाया गया कि यहाँ पर पढ़ाई का ब्यौरा किस प्रकार से हो रही है, लॉकडाउन के बाद किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको लेकर यहाँ पर तो वो मुद्दा ज़रूर से उठाया जाएगा कि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं शिक्षक को, अब तो शिक्षक भी यहाँ पर जिस प्रकार से वीडियो है वो आया है कि शिक्षक भी यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर चेकिंग हुई है कि यहाँ पर 70,000 रुपये पा रहे हैं, 90,000 रुपये जो सैलरी मिल रही है शिक्षक को, और वो भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर शिक्षक और शिक्षा मित्र तो बराबर ही हो गए, और उनका जो वेतन है
और शिक्षा मित्रों का वेतन है वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10,000 और कहाँ 70-80 हज़ार 90,000 रुपये पहुँच रहा है। तो शिक्षा मित्र भी यही चाह रहे हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छा उनसे शिक्षकों से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वीडियो में बताया गया है। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि शिक्षा मित्र और शिक्षक में क्या फ़र्क है। वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि शिक्षक और शिक्षा मित्र में क्या फ़र्क है, किस बेस पे इन लोगों का वेतन डिसाइड किया जाता है और कार्य सेम रहता है, समान कार्य समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, जो कि संविधान में दिया गया है कि हर व्यक्ति को समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये आप मुद्दा एक उठा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो इनको जो टोटल है, इनको पहले जो मिलता था इतना मिलता था और अब जो है उनका कुल वेतन है जो 7,500 और 4,000 रुपये हो जाएगा। तो मुझे शिक्षा मित्र यहाँ पर भाई बंधुओं से कहना है कि आप भी इसी तरीके से लगे रहिए, ट्विटर पर ट्वीट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी बात है वो कहीं ना कहीं बेस की जाए। और आप हमें कमेंट भी करें कि किस बेस पे समान कार्य समान वेतन हमें नहीं मिल रहा है, और आप उसका जो डिफरेंस है शिक्षक और शिक्षा मित्र का वो भी साथ ही साथ लिखें, जिससे कि वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चले कि किस हिसाब से शिक्षा मित्र और शिक्षक को यहाँ पर मतभेद या भेदभाव किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है। इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि इसके पहले वाला वीडियो अगर दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उसमें जो शिक्षक है वो किस हिसाब से अपनी मनमानी कर रहा है और शिक्षा मित्र हैं जो वो काम कर रहे हैं। और जैसे कि टीटी पास शिक्षा मित्रों को बनाया जाए सहायक अध्यापक व नॉन टेट शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में किया जाए समायोजित, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने अभियान चलाया था ट्विटर पे। तो आपने ट्वीट नहीं किया हो तो ज़रूर से इस पर ट्वीट कीजिए। और उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक और शिक्षा मित्र संघ है जिसकी जो बैठक हुई थी उसके दौर पर यहाँ पर कहा था कि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह नहीं चाहिए, और इस हिसाब से उनका जो पालन पोषण नहीं हो रहा है, ये काफ़ी साल से हो रहा है, 4 साल करीब होने जा रहे हैं और यहाँ पर अभी भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा मित्र आक्रोश हैं और उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में किस हिसाब से यहाँ पर कौन आएगा कौन जाएगा उसका अभी कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि शिक्षा मित्रों को अपना हक चाहिए है, तो अगर इस पार्टी में भी होता है तो भी सही है, कोई दूसरी पार्टी में होता है तो भी सही है। बस इतना कहना चाहेंगे। यहाँ पर कोई भी पार्टी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, सब पार्टी एक समान है। क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा है वो शिक्षा मित्रों और शिक्षक के तौर पर चलती है, क्योंकि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। शिक्षा मित्रों ने छोटे से वेतन से शिक्षा मित्र में इतने साल बर्बाद किए हैं यहाँ पर, और कुछ सालों में उनका जो वेतन है उनको शिक्षक की भांति जो मिल रहा था वो एकदम से छीन लिया गया। तो इंसान को ठेस पहुँचती है, मन दुखी होता है और उसमें इंसान टेंशन में आता है। तो टेंशन की वजह से इंसान कुछ करे, इससे बेटर है कि अपना हक वो लेकर रहे। तो थैंक यू। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे और भी।